कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दक्षिण कौशल क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम नीलेश कुमार और आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं उसने पूरे देश को उद्वेलित कर दिया है। पूरे देश में इसकी चर्चा है और यह विवाद है। क्या विवाद है? इस देश के नाम को लेकर। ठीक है, इस देश के नाम को परिवर्तित किया जा रहा है, इसको लेकर चर्चा अभी सरगर्मी पर है। ठीक है, और यह मुद्दा है क्या जो वर्तमान सरकार है वह देश का नाम क्या करना चाह रही है? परिवर्तित करना चाह रही है। ठीक है, और यह आरोप किसने लगाया है? ये आरोप लगाया है उनके विपक्षी दलों के गठबंधन ने, जिसका नाम है इंडिया। तो एक्चुअल में यह विवाद ही है इंडिया वर्सेस भारत। ठीक है, क्या इंडिया वर्सेस भारत की यह लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यह विवाद जो है ये उत्पन्न कहां से होता है? विवाद जो है उत्पन्न होता है धर्मेंद्र प्रधान, जो आपके भारत सरकार में मंत्री हैं, वो एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट में वो एक इनविटेशन शेयर करते हैं, जो इनविटेशन की स्क्रीनशॉट इमेज शेयर करते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट के नाम का आमंत्रण है G20 मीटिंग्स के लिए। इस इनविटेशन में लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या लिखा गया? प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और इसकी सुगबुगाहट और पहले से तब चालू हो गई थी जब RSS प्रमुख मोहन भागवत ने इस देश का नाम भारत रखने की वकालत की थी। ठीक है, तो बात की जड़ यही है कि क्या इस देश का जो नाम है वो परिवर्तित किया जा रहा है और इसमें से जो इंडिया शब्द है वो हटाया जा रहा है। लोगों का मानना है ना, बहुतायत लोगों का मानना है कि जब देश एक है तो नाम भी एक होना चाहिए और नाम ऐसा हो जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता हो, हमारे इतिहास को रिप्रेजेंट करता हो। तो वह कौन हो सकता है? भारत। और उसके पक्ष में लोगों का तर्क यह है कि इंडिया जो है एक गुलामी के मानसिकता का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है जो ब्रिटिशर्स ने इस देश के ऊपर थोपा है। ठीक है, इसलिए यह नाम परिवर्तित होना चाहिए। ठीक है, जबकि विपक्षी यह बोल रहे हैं, इसके विपक्ष भी यह बोल रहे हैं कि यह केवल इंडिया अलायंस जो है उससे डरकर इस देश का नाम परिवर्तित किया जा रहा है और जो सामाजिक सद्भावना है उसको खराब करने का प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है। ठीक है, तो चलिए इसी बात पर हम यहां पर चर्चा करें। देखिए, तो इस देश का नाम जो है भारत, यह करने की चर्चा है। अगर हम इसके बैकग्राउंड पर जाते हैं, इतिहास पर जाते हैं कि इस देश का जो नाम है वो प्राचीन काल में क्या था और कैसे इस देश का नाम परिवर्तित हुआ समय के साथ, कैसे जो इस देश का नाम भारत पड़ा है ना, उसका ओरिजिन क्या है, इसकी क्या संविधान सभा में जब इस देश का नाम भारत या इंडिया रखा गया तब इस पर कोई चर्चा हुई थी, कोई बहस हुई थी, क्या इस पर कोई विवाद हुआ था और अब तक कितनी बार यह मामला उठ चुका है। तो चलिए एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो ईरानी थे वो मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा। तो यहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों, चूंकि सैंधव, सप्त सैंधव जो क्षेत्र था वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी, सिंधु सभ्यता बसी हुई थी और यहाँ के लोगों को कहा जाता था मेलुहा, उनके रंग के कारण। फिर उसके बाद जो पारसी थे वो स को हा कहते थे, तो सिंधु नदी को ये कहते थे हिंदू और यही वर्ड हिंदू जो है आगे चलकर इस देश के निवासियों और इस देश के नाम के प्रतीक के रूप में प्रयोग होने लगा।
हिंदुस्तान जो वर्ड है इसका प्रयोग नक्शे रुस्तम जो सस्मनी ईरानी थे, है ना, सापुर प्रथम, है ना, कौन, सापुर प्रथम, इसका अभिलेख है नक्शे रुस्तम, पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उसमें आपको देखने को मिलता है। फिर यूनानियों ने इस सिंधु को इंडस कहा और इसी से इंडोस बना, और पहली बार हेरोडोटस ने इंडोस से इंडिया शब्द का प्रयोग किया भारत के लिए। अब यह जो इंडिया है वो केवल इसी का जनक नहीं है, लैटिन जो भाषा है उसमें इस देश के लिए इंडस शब्द का प्रयोग, इस नदी के लिए इंडस शब्द का प्रयोग किया गया है। बाद में जब शुरुआत में अंग्रेज आए तो वे उस समय हिंदुस्तान नाम का प्रचलन था, क्योंकि मुगल और तुर्क मुसलमान जो है इस देश के हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते थे, और हिंदुस्तान कहने में उनको बहुत दिक्कत होती थी जब वो यहाँ पर आए। तो जब उन्होंने भारत के इतिहास को खंगाला तो उनको यह वर्ड मिला और इस देश का नाम उन्होंने इंडिया रख दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली अंग्रेजों की ही देन है यह इंडिया वर्ड अंतर, लेकिन इसका ओरिजिन जो है इंडस और इंडोस से। अब अगर अरबियों की बात करें तो अरबियों ने इस देश को अलहिंद कहा। चीनियों की बात करें तो झान कियांग, एक चीनी यात्री जो सबसे पहले भारत आया, उसने इस देश के लिए सेंधु शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद जब ह्वेन सांग आया तो उसने इस देश के लिए यिंतु और तिएंचु शब्द का प्रयोग किया। अगर हम भारत के इतिहास को झांके, अगर हम पुराणों ग्रंथों को झांके तो हमको ऋग्वेद में भारत वर्ड देखने को मिलता है। इस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए भारत और भारतवर्ष शब्द देखने सुनने को मिलता है। इसके अलावा हमें इस क्षेत्र के लिए आर्यावर्त, मनुस्मृति देखने को मिलता है, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि देश, इन सब नामों से हम इस देश को जानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग भूभागों को अलग अलग नाम दिया गया है। ये और डेप्थ का विषय जिस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल यह जानने की आपको आवश्यकता है कि इस देश के अनेक नाम रहे हैं। आर्यावर्त, ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मवर्त, ठीक है, आर्यावर्त, इन सभी नामों से देश प्रचलित रहा है और वैदिक काल तक यही नाम प्रचलित था। ऋग्वेद में इस देश के लिए भारत और भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया। अब यह भारतवर्ष है क्या? कहा जाता है कि जम्बू द्वीप का जो दक्षिणी भाग है ना, जम्बू द्वीप के अलग अलग खंड थे, है ना, 7 खंड थे। इन 7-8 खंडों में भारत का जो खंड है वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अब देखो, इस भारत शब्द का पहली बार जो उल्लेख है वो वेदों में हुआ और ऋग्वेद में हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत शब्द का प्रथम उल्लेख, भैया भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख इस देश के लिए प्रथम बार किस अभिलेख में किया गया, तो वो था आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग के राजा, कलिंग अर्थात उड़ीसा के राजा खारवेल का यह अभिलेख है, जिसमें भारतवर्ष शब्द का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। भारत शब्द का अर्थ क्या है? भारत शब्द का अर्थ है भरतों का देश, भरत संततियों का देश, यानी भरत जो राजा भरत थे उनके क्या वंशजों का देश। ठीक है, अब देखिए ये राजा भरत कौन है जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो राजा भरत जो है पुरु वंश के महान प्रतापी राजा हुए दुष्यंत और उनकी माता हुई शकुंतला। अब इसकी कहानी बहुत ही फेमस है, वो किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पुरु वंश के राजा हुए दुष्यंत और शकुंतला। पुरु वंश के राजा दुष्यंत उनकी पत्नी शकुंतला से एक महान प्रतापी बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था भरत, और इनको ऋषियों से वरदान प्राप्त होता है एक कि आपके नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ेगा? भारत पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो थ्योरी यह है इस देश का नाम, ये वैदिक थ्योरी है जिसमें इस देश का नाम जो है भारत पड़ता है। इसके अलावा एक जैनिज्म थ्योरी है जिसके तहत जो आपका महावीर जैनिज्म थ्योरी में भी आपके जैन संत होते हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत होता है, उनके नाम पर क्या होता है? इस देश का नाम भारत पड़ता है। ठीक है, ये तो रही प्राचीन इतिहास की बात, लेकिन क्या इस देश का नाम
शुरू से जैसा चलता आ रहा अपने आप भारत पड़ गया? तो नहीं, इस देश का नाम भारत अर्थात इंडिया, ये हमें नाम मिलता है इस देश का भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह इस शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात इस देश के दो नाम हैं, भारत जो कि क्या है, इंडिया है, क्या है, राज्यों का संघ है। इस अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में क्या है, भारत के जो आपके नाम, भारत शब्द नाम है या इंडिया शब्द जो नाम है वो आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यह नाम जो है इस पर बहस हुई थी कि नहीं हुई थी। देखिए 18 सितंबर 1949 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी की एक बैठक होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी की एक बैठक में यह जो संविधान भारतीय जो ड्राफ्ट पेश किया था इस देश के नाम के लिए, वो था क्या, इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, तो पीडीटी आचार्य एक संविधान विशेषज्ञ हैं, उनका कहना था कि जब भारतीय संविधान के लिए ड्राफ्ट पेश किया गया था तो उस समय इंडिया दैट इज भारत वर्ड प्रयोग नहीं किया गया था। वर्ड था इंडिया अर्थात भारत, क्या है, राज्यों का संघ है, इस वर्ड का प्रयोग किया गया। तो यह शब्द का प्रयोग किया तो इस पर विरोध हुआ संविधान सभा में हरि विष्णु कामत के द्वारा। हरि विष्णु कामत संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने इस देश का नाम इंडिया रखने का विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस देश का नाम भारत की प्राचीन परंपरा और इतिहास को संजोते हुए क्या रखना चाहिए, भारत रखना चाहिए। इनका समर्थन सेठ गोविंद ने भी किया। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि भाई विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, इन सभी पुराणों में इस देश का नाम भारत हमको देखने को मिलता है, तो इसका नाम भारत ही होना चाहिए। इस पर बहस भी हुई, अम्बेडकर जी से बहस हुई, लेकिन इस पर जब वोटिंग हुई तो वोटिंग देखो लंबा बात खींच रहा था, इस पर बहुत ज्यादा बहस हुई। अब बहस के बाद उनका निर्णय लिया गया कि इस देश का नाम क्या हो, इस पर वोटिंग है ना, तो इस देश का नाम क्या हो, इस पर वोटिंग जब हुई तो यह बाकी जो नाम है उनको नकार दिया गया और यह जो शब्द है वह निकल के आया, इंडिया दैट इज भारत, जो प्रपोज किया गया था कमलापति के द्वारा, भारत अर्थात इंडिया यह करना चाहिए। यह कर तो यही नाम आपको देखने को मिलता है तब से, इंडिया दैट इज भारत। अब इसका वर्णन कहां पर देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 1 में, संविधान के आर्टिकल 1 में हमको यह नाम देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या इसके बाद इस विवाद अभी निकल के आ रहा है? क्या इससे पहले लोगों ने प्रयास नहीं किया? क्या केवल यह राजनीतिक उद्देश्य से प्रयास किया गया है? तो देखिए वर्तमान सरकार की एक मानसिकता, एक विचार रहा है कि हम गुलामी की जो परंपरा है, जो सोच है, जो विचार है, उससे हम बाहर निकले। और इसके तहत उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, खासकर बीजेपी शासित राज्यों ने भी इसके लिए प्रयास किए, यूपी इसमें सबसे आगे रहा। वर्तमान सरकार ने जो आपका राजपद था उसको कर्तव्य पद नाम दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे नाम परिवर्तन हुए और संसद, जो पुरानी संसद थी, उसके जगह नई संसद खड़ी कर दी। और इसी क्रम में वो, उसी विचारधारा में वो आगे बढ़ते हुए इस देश का नाम केवल भारत रखना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब अभी तक हम बात करें तो करीब 6 बार से ज्यादा प्रयास हो चुके हैं देश के नाम के परिवर्तन को लेकर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो लोकसभा हो यानी विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, दोनों जगह इसके प्रयास हो चुके हैं। पहली बार सन 2010 में विष्णुकांत कांग्रेस के एक नेता थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका। ठीक है, तो कांग्रेस के एक नेता जो थे, है ना, उन्होंने ही क्या प्रपोज किया कि इस देश का नाम क्या रखना चाहिए, भारत रखना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट बिल पेश किया 2010 में। 2010 में ही उन्होंने एक प्राइवेट बिल पेश किया। ठीक है, तो उनका जो नाम था वो नाम था शांताराम नाइक। शांताराम नाइक ने 2010 में, कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने एक प्राइवेट बिल पेश किया लोकसभा में। ठीक है, कि क्या इस देश का नाम भारत होना चाहिए।
है ना। 2010 2012 में उन्होंने पुनः प्रयास किया। 2015 में जब योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें उन्होंने देश का नाम क्या रखने की वकालत की, भारतवर्ष रखने की वकालत की। यह जो मामला है सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 और 2020 दो बार यह मामला पहुंचा। दोनों बार इस पर जो याचिका लगी थी उसको खारिज कर दिया और कहा कि जो है वो है ठीक है, बने रहने दीजिए, है ना। इस पर जरूरी नहीं कि भारत का नाम चेंज किया जाए। तो विवाद की जड़ हमने देखी, विवाद है क्या, ठीक है, इतिहास क्या रहा इस देश का नाम का, और भारत की वर्तमान सरकार क्या करना चाह रही है, ठीक है। और यह बात सबसे ज्यादा इसलिए उछल रही है कि 18 सितंबर 1949 के बाद आज से करीब कुछ दिन बाद, है ना, 18 सितंबर 2023 को भारतीय संसद का विशेष सत्र आयोजित होने वाला है। और विशेष सत्र में सरकार शायद यह बिल पेश कर सकती है। और इसके लिए क्या करना होगा, तो एक संविधान संशोधन करना होगा अगर देश का नाम परिवर्तित करना है तो। अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन बिल पेश होगा जिसमें साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत नहीं, साधारण बहुमत से 2/3 मेंबर्स के वोटिंग से यह बिल पेश होगा और पारित होगा। और उसके बाद वोटिंग 2/3 बहुमत से जब यह बिल पास हो जाएगा तो देश का नाम परिवर्तित हो सकता है। तो अगर देश का नाम परिवर्तित करना है तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक संविधान संशोधन बिल अनुच्छेद 368 के तहत, जिसमें अनुच्छेद 1 में इस देश का नाम परिवर्तित किया जाएगा साधारण बहुमत से। ठीक है, क्लियर। तो 18 सितंबर 2023 को एक विशेष सत्र आयोजित किया गया है और यही विशेष सत्र जो है ये विवाद की जड़ भी बनी हुई है, क्योंकि सरकार कई मामलों पर इसमें कानून लाने वाली है, चाहे वो महिला आरक्षण को लेकर हो विधायिका में, है ना, चाहे वो देश के नाम परिवर्तन को लेकर हो, और संभावना यह भी है कि शायद समान सिविल संहिता भी इस विधेयक के अंतर्गत, इस विशेष सत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करें, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने विचार इस जो मुद्दा है उस पर जरूर रखें कमेंट बॉक्स में।